जय श्री राम। श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड का प्रसंग चल रहा है। बहुत सुंदर है। अर्थ के साथ में चौपाइयाँ हैं। श्री रामचरितमानस में 7 कांड हैं। देखो, प्रकृति का नियम है कि कुछ उनसे बंध के चलना चाहिए, उनको मानना भी चाहिए। 7 सुर हैं, 7 समुद्र हैं, 7 रामचरितमानस में 7 कांड हैं। ऐसे करके 7 चीज़ें बहुत हैं जिनके जिस आधार पर हमारी समाज का नियम बंधा है, लोग उससे बंधे हैं और अगर उसके अनुसार चलते हैं, उसमें से एक भी कम हो जाएगा तो नहीं सही लगेगा। सातों का साथ में होना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्वर हैं तो म्यूज़िक में तो 7 स्वर में सा रे गा मा पा धा नी सा, इनमें एक भी स्वर अगर अलग हो जाए तो हमारा म्यूज़िक का लय सुर ताल नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार 7 समुद्र हैं, 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, अरण्य कांड, उत्तरकांड, ऐसे करके सीरियल से आप अगर इनको देखेंगे तो पूरा लास्ट उत्तरकांड आता है और पहला बाल कांड होता है। तो इसमें सुंदर कांड का चरित्र चित्रण सुनाया जा रहा है भगवान हनुमान जी का, बालाजी महाराज का। सो एक बार आप लोग भी जयकारा लगा दीजिए, लाइक सब्सक्राइब करके बोलिए बालाजी महाराज की जय। सबके काम सिद्ध करें, सबके काम बनाएं, सबकी बिगड़ी सुधारें। श्री बालाजी महाराज सबको अपना दर्शन दें, क्योंकि बालाजी जाके इंसान बिल्कुल सात्विक हो जाता है। वहाँ पहुँच के उसके हाव भाव सब बदल जाते हैं। हमारी युवा पीढ़ी जो है आजकल इतना सनातन से जुड़ गई है कि उस पर मर मिटने को भी तैयार है। इतना सनातन जागृत हुआ है और युवाओं के हृदय में ज़्यादा से ज़्यादा। तो उनको ये भी चाहिए कि अगर वो हमारे सनातन धर्म से जुड़े हैं, संतों का साथ दे रहे हैं, तो उनको उस धर्म के प्रति पूरा दिल से, हृदय से, मन से, आत्मा से, बिल्कुल तन मन धन से साथ देना चाहिए। उसमें वाणी में भी संयम हो, खान पान में संयम हो, खाने पाने में गलत चीज़ें ना खाइए। आप लोग शुद्ध शाकाहारी रहकर रहें, वही आपके लिए अच्छा है। परिवार अच्छा बनेगा, क्योंकि हम जब बाहर से आके क्या है, बहुत लोग क्या करते हैं कि किसी से जीत नहीं पाएंगे, चुप होके चले आएंगे, आके सारी भड़ास घर में उतारते हैं। अब औरत के ऊपर, अपनी वाइफ पे, अपने बच्चों पे को मारपीट भी करने लगे, क्योंकि वहाँ उनकी जीत है, वहाँ वो नहीं हार पाते हैं, बाहर वालों के सामने बोल नहीं पाते हैं। सबसे बड़ा कारण ये होता है। तो जब वहाँ की जो भड़ास कहीं ना कहीं निकलती ही है, अरे भैया तो जाओ कहीं पेड़ के पास, कहीं खाली जगह में खड़े होके अपनी भड़ास उतार लो, गाली गलौज जो भी देना है कर लो, पर घर बहुत शांत स्वरूप होके आओ। घर एक मंदिर है और मंदिर में अगर हम शांति से रहेंगे तो हमारे बच्चे उसमें खिलखिलाएंगे, हंसेंगे, किलकारियाँ गूंजेंगी। हमारे वृद्ध माता पिता खुश होंगे, हमको देखकर बैठ के बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें। पहली बात तो कहीं आपको भिड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पंगा ना लें, और पंगा अगर लिया है तो वो बड़ा सॉरी बोल के सब कुछ ख़त्म कर दीजिए। गलती मान लेना सबसे बड़प्पन है गलती मानना। लोग अपने को समझते हैं कि अरे हम कैसे गलती माने, हम छोटे हो जाए। नहीं, वही बड़ा है जो गलती मानेगा, क्योंकि जो पेड़ फल से लदा होता है उसी की डालें झुकी होती हैं, और जो खाली होता है उसी की, जिसमें पत्तियां भी नहीं होती हैं, वो बिल्कुल डंडी जैसी खड़ी खड़ी डालें रहती हैं। पेड़ अकड़ा खड़ा रहता है और काट दिया जाता है, वो पेड़ काट भी दिया जाता है, क्योंकि सूखे पेड़ को कौन रखेगा। उसी प्रकार से आप अपने अंदर की सारी ढिठाई, गुस्सा, कड़क सब हटा दीजिए, एक नॉर्मल ज़िंदगी जिए। हाँ, कभी कभी बच्चों पे समझा के, प्यार से, लाड़ से, दुलार से आप बात करेंगे, कहीं डांटना भी पड़ता है, पर ऐसी गुस्सा ना करें जिसका असर मन पर पड़े, दिलो दिमाग पर बस जाए। ऐसा हवा, ऐसा डर नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे आज जैसे उनको हम रखेंगे, वैसे ही कल वो हमारे साथ व्यवहार करेंगे। पलटना है, ये चक्र है। जो आज पहिया का जो हिस्सा हमारे सामने है, और जब ये पहिया घूम के धीरे धीरे पलट के आएगा तो वही पार्ट मेरे सामने आएगा। जो जिसके साथ मैंने किया है वो देने को तैयार हो जाएगा, मिलना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा ये भाव रखें, नेकी कर दरिया में डाल।
कुछ भी अच्छा काम करो, दूसरों का भला करो, कर भला तो हो भला। जब आप किसी का भला करेंगे तो ईश्वर आपका भला करेंगे। कहते ना, तू 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा, तुम मेरी सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तो तुम मेरी सुनो क्या, ये गरीब भिखारी सचमुच के जो हैं, जिनको आप अच्छे से जानते हैं, बहुत भिखारी तो ऐसे हैं करोड़पति अरबपति हैं और फिर भी वो भीख मांगते हैं। उनके घर में देखो जाके कितना भंडार भरा है, नोटें रजाई में कथरी में सिली हुई नोटें हैं, तकिया के अंदर भरी नोटें हैं। तो ऐसों को नहीं, जिनको आप सचमुच जानते हैं ये परेशान हैं, इनकी माली हालत ठीक नहीं है, ये परेशान है, बच्चों के पास खाने कैसे पूरा, उनकी आप पूरी मदद करिए। जो आपको दान में निकालना है आप ज़रूरतमंद को दीजिए, जिसको आप जानते हैं। जिसको जानते नहीं हैं उसको न दीजिए, क्योंकि अब क्या हो गया है कि करेंगे 8-8 10-10 बच्चे और सबको लगा देंगे, सब मंदिरों से कमाते हैं और उन्हीं भगवान को गाली देते हैं। हम तो देखते हैं उनके छोटे छोटे बच्चे धनुष तीर रखे, गदा रखे हैं, वो बाल हनुमान बन जाते हैं, रामचंद्र जी बन जाते हैं धनुष टांग के, और जाके मांगते हैं हनुमान भगवान जी का नाम, समझ लो गंदा कर रहे हैं। उनका रूप रखते हैं, उनके नाम पे जय श्री राम बोलेंगे, मांग के लाएंगे और खाएंगे क्या, मीट मुर्गा मछली, और गाली देंगे। आज हमने कितनों को बेवकूफ़ बना दिया इस नाम पे, ये रूप रख के। उनको हड़का दो नहीं, उनको डांट दो, तुम गंदे संदे न नहाए न धोए, तुम ये रूप रखे हो, तुम हनुमान जी बने हो, तुम श्री राम जी बने हो, बिल्कुल न दीजिए। बहुत लोग क्या है, अरे ये तो राम का रूप है, इनको दे दें, बिल्कुल न दीजिए। ये सब खाते तो हम ही लोगों से हैं, हर तरह से हम ही लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, आतंकवादी बन के हम ही लोगों को परेशान करते हैं। हम लोग सीधे सज्जन, क्योंकि खान पान हम लोगों का सही है तो हम लोगों के विचार भी सही हैं, हम लोग किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हैं। कैसे ये लोग बलि देते हैं, काट देते हैं, मुर्गा बकरा काट के बनाते हैं, छौंकते हैं, सब करते हैं, बच्चे उनके देखते हैं, वो भी उसी तरह क्रूर बन जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं सब करते हुए। तो आप इन बातों से अपने को बचाए रखिए और परिवार को बचाए रखिए, और ऐसे लोगों से बचे रहिए जिनको सचमुच आप जानते हैं परेशान हाल है, तो उनकी आप मदद करिए। कि जो 1-2 बच्चे करें, 3 बच्चे करें हैं और नहीं पाल पाए, उनकी मदद करिए। जो 10-10 12-12 बच्चे लाइन लगाएं, 4 बीबी रखे हैं, 25 बच्चे हैं, उनकी तो बिल्कुल, हम तो कह रहे सरकार को रोक लगा देनी चाहिए, कुछ भी ना दो। सबसे पहले अग्रिम पंक्ति में वही खड़े हो जाते हैं। उनके अनाज देखो तो कुंटलों अनाज उनके घर पहुंच रहा है, क्योंकि इतनी उनके जो है लोग घर में हैं। तो जितने यूनिट होंगे उस हिसाब से अनाज मिलता है, उनके यूनिट इतने भरे हैं। तो कॉलोनी बस बटनी है फ्री की, उसमें वो आगे पा रहे हैं, उनकी पूरी जो है कह लो कबीला बस गया सारी कॉलोनियों का। सबके नाम एक घर में 8-8 कॉलोनी पहुँच गई, 10-10 कॉलोनी पहुँच गई, और एक ही जगह बना लिया तो पूरा कुंबा उन्हीं का हो गया। तो हिंदू जागो, इन लोगों से सचेत हो जाओ, दूर हो जाओ, अपने को सही रास्ते पे ले आओ, अपने लिए करो कुछ। इन लोगों से बिल्कुल दूर होके रहो, बिल्कुल भरोसा करने लायक नहीं है। कहते ना, ये किसी को भी देते हैं तो उसमें थूक के, कितना थूकने वाला वायरल हुआ है, खाना, होटल, रोटी, पानी, सब में तो थूक रहे हैं। फल तक थूक लगा लगा के बेचते हैं, सब्जियां थूक थूक के बेच रहे हैं, गंदे पानी में धो के और वही रख देते, सजा देते हैं। आप लोग अच्छी दुकान, बड़ी दुकान देख के ले खरीद लाते हैं, ये नहीं जानते ये धर्म भ्रष्ट करने पे लगे हैं। अरे जाएं, ये सब इनका पता नहीं क्या हश्र होगा। यही अगले जन्म में बकरी भेड़ बन के आते हैं, जो काटे जाते हैं, हलाल करे जाते हैं, क्योंकि कर्म दंड है, जो करोगे मिलेगा वही। ये समझ नहीं रहे हैं, इनको भी सुधर जाना चाहिए, सनातन से जुड़ जाना चाहिए। सनातन में जितनी शक्ति है उतनी ताकत कहीं नहीं है। सनातन पे चलकर इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, कितनी ताकत है। आज केदारनाथ कितने पहाड़ों पे कितने साल पुराना मंदिर है, तो उसकी सत्यता, शक्ति, ताकत देखो कि इतना तबाही आई कि वहाँ कुछ भी नहीं हुआ, सब तहस नहस हो गया, उलट पलट हो गया, पहचान में नहीं आ रहा था। केवल एक मंदिर अडिग खड़ा था, भोलेनाथ का, हमारे वो भोलेनाथ का मंदिर इतने वर्षों पुराना, बर्फ़ के नीचे 600 साल बर्फ़ के नीचे दबा रहा, फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ। बनाने वालों की तारीफ, ईश्वर की शक्ति कि कोई क्या मिटा पाएगा सनातन को। जिसकी आंखें न खुली हों,
खोल के देख ले कि कितनी ताकत है सनातन में। कहानियों का लिखा सब जानते हैं झूठा है ये बोल दिया, लेकिन इसको तो हम लोगों ने सबने आँखों से देखा है कि केदारनाथ में जो वहाँ पे आपदा आई इतनी भयंकर, और उसके बाद सनातन सत्य का मंदिर खड़ा दिखा। तो फ्रेंड्स, सनातन की ताकत को पहचानो, जुड़ जाओ। अभी भी समय आपके पास है अपने भविष्य को सुधारने का, अपने कुल परिवार को बढ़ाने का। समझ लो ताकत कितनी है। वहाँ भ्रष्टता, मंदिरों पे जा जा के भ्रष्टता ना फैलाओ, हनीमून ना मनाओ। मनाना है आप कहीं और जाओ, गोवा, मसूरी, शिमला जाओ। भगवान के मंदिर में पूरे सच्चे मन से जाओ, लगन से जाओ, वहाँ आस्था से जाओ, नतमस्तक होके जाओ। उनके आगे अपने हाथ झोली फैला दो, मांग लो जो कुछ मांगना है, पूरा होगा। लोग पहले तो पैदल चल के जाते थे, इतनी लंबी यात्रा, ना मोबाइल होते थे, ना फ़ोन होते थे, महीनों की यात्रा हो जाती थी, कोई खबर नहीं होती थी जिंदा हैं कि मर गए, और पूरा तीर्थ करके वो लौट के आते थे। ये सत्य सनातन की ताकत है। जुड़ जाओ, अभी भी जुड़ जाओ। जो भटके लोग हो वो वापस आ जाओ, अपने परिवार में जुड़ जाओ और अपने भविष्य को सुधार लो, अपने लोक परलोक को सुधार लो। तो सुनिए। पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मोह ही जिनका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कपि अति हित बानी। भगत विवेक विरत नैसानी। बोला विहस महाअभिमानी। मिला मई कपि गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे सदम सिखावन। मोही उल्टा हो है कहे हनुमाना। मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। रे दुष्ट तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा कि इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं है, तेरी मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनी कपि वचन बहुत किसी आना। बेगी नहरों मूड़ कर प्राणात। सुनन निशाचर मारंदा। ये सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाई शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछ करिए गोसाई, सबही का मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवाकर बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत भी हंसी बोला, दस्कंदर अंग भंग कर पटाइए बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दो, लौटा दिया जाए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कपि के ममता पूछ पर सबई कहाऊ समझाई। तेल बोर पट बांध पुने पावक देव लगाई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूछ पर होती है, तो तेल में कपड़ा डुबोकर इसकी पूछ में बांधकर फिर आग लगा दो।